आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। बंगाल में इसी साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां पर सियासी सरगर्मियां काफ़ी चरम पर पहुंच चुकी हैं और ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार कौन सी पार्टी बंगाल में बना पाएगी अपनी सरकार के। इस बार फिर से बंगाल की सत्ता पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है या फिर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में इस बार कामयाब हो जाती है। तो आइए आज के ताजा सर्वे में देखते हैं इस बार कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। तो बंगाल की पूरी 294 सीटों का विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो चलिए आज के सर्वे को बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 सीटें विधानसभा की आती हैं। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो टीएमसी को अलीपुरद्वार जिले से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता अलीपुरद्वार जिले से खाली रह सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बांकुड़ा जिले से टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए यहाँ पर कूच बिहार जिले से टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को 6 सीटें कूच बिहार जिले से मिलने का अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले बीरभूम की। तो बीरभूम जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। यहाँ पर टीएमसी के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो दक्षिण दिनाजपुर जिले में है 6 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ से टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो टीएमसी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें दार्जिलिंग जिले से जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले हावड़ा की बात करते हैं तो हावड़ा जिले में है 16 विधानसभा की कुल सीटें। हावड़ा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 11 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें हावड़ा जिले से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए हुगली जिले से टीएमसी को 12 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसी के बाद अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जलपाईगुड़ी जिले से जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले झाड़ग्राम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। झाड़ग्राम जिले से टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के बाद अगला जिला है कलिम्पोंग। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट और यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो कलिम्पोंग विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले मालदा की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो मालदा जिले से टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें मालदा जिले से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए टीएमसी को 17 सीटें मुर्शिदाबाद से मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नादिया। नादिया जिले में है कुल 17 सीटें विधानसभा की। नादिया की 17 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिए जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 12 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की। यहाँ पर कुल 33 सीटें विधानसभा की आती हैं। उत्तर 24 परगना से टीएमसी को 24 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 6 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 177 विधानसभा सीटों का
का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें टीएमसी के खाते में 119 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 46 सीटें जाती अभी तक नजर आ रही हैं। तो चलिए अगले बढ़ते हैं और इसी के साथ बात कर लेते हैं बंगाल के अगले जिले दक्षिण 24 परगना की। तो दक्षिण 24 परगना में है कुल 31 विधानसभा की सीटें। इन 31 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए यहाँ से तो टीएमसी को 23 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, पश्चिम बर्धमान से टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद बंगाल का अगला जिला है पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान जिले में है टोटल 16 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, पूर्व बर्धमान जिले से टीएमसी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद बात करें पश्चिम मेदिनीपुर जिले की, जिसमें 15 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम मेदिनीपुर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में है टोटल 9 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, पुरुलिया जिले से टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की, जिसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले से टीएमसी को मिल सकती हैं 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 सीटें, जबकि बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले कोलकाता की 9 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए यहाँ पर तो कोलकाता जिले से टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें टीएमसी के खाते में 185 सीटें जाती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही हैं, बीजेपी को यहाँ पर 90 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ताजा सर्वे आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, तो बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 148 सीटों का यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें टीएमसी यहाँ पर 185 सीटें लेती दिख रही। तो आप हमारे इस सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि टीएमसी इस बार फिर से बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है? किस जिले से आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।